आज हम आपको इस वीडियो में राजस्थान राज्य की पिंक सिटी जयपुर में अरावली पहाड़ी की चोटी पर स्थित आमेर किले का इतिहास और घूमने की संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। आमेर का किला आमेर दुर्ग या आम्बेर का किला नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के प्रमुख आकर्षणों में से एक आमेर के किले का निर्माण राजा मान सिंह द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था। भारत के सबसे प्राचीनतम किलों में से एक आमेर के किले को पहले कदमी महल के नाम से जाना जाता था। आमेर का किला पारंपरिक हिंदू और राजपूताना शैली में बना हुआ है, जिसको संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। इस किले में आपको प्राचीन शिकार शैलियों और महत्वपूर्ण राजपूत शासकों के चित्र देखने को मिलेंगे। इस किले को बाहर से देखने पर यह मुगल वास्तुशैली से प्रभावित दिखाई पड़ता है, जबकि अंदर से यह किला राजपूत स्थापत्य शैली में बना हुआ है। भारत के महत्वपूर्ण किलों में शामिल आमेर के किले के सामने माउटा नामक एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक झील भी है, जो कि इस किले के आकर्षण को और अधिक बढ़ा देती है। यह किला 4 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 18 मंदिर, 3 जैन मंदिर और 3 मस्जिद हैं। इस किले के आकर्षण और भव्यता को देखते हुए यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। इस अम्बेर किला के इतिहास के बारे में बात करें तो इस किला के नाम को लेकर बताया जाता है कि इसका नाम भगवान शिव के नाम अंबिकेश्वर पर पड़ा है। आमेर का किला 4 भागों में विभाजित है, जिसका प्रत्येक भाग अपने अलग प्रवेश द्वार और आंगन से सजा हुआ है। इस किले के मुख्य द्वार को सूरज पोल या सूर्य द्वार कहा जाता है, जो मुख्य प्रांगण की ओर जाता है। वही गणेश पोल आमेर किला का मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। इस गणेश पोल का निर्माण राजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा अपने शासनकाल के दौरान करवाया गया था। इसके बारे में बताया जाता है कि जब राजा युद्ध से आते थे, उस समय राजा इस गणेश पोल मुख्य द्वार से प्रवेश करते थे। यहाँ पर भगवान गणेश की एक छोटी सी प्रतिमा भी देखी जा सकती है। आमेर किले के पश्चिमी हिस्से में बने त्रिपोलिया द्वार में 3 दरवाजे देख सकते हैं। इन पर की गई कारीगरी देखने लायक है। यह तीनों दरवाजे अलग अलग दिशा की ओर जाते हैं। उसमें एक मान सिंह महल की तरफ, दूसरा जनाना डढ़ियोडी और तीसरा जलेब चौक की ओर जाता है। इन सभी द्वार को त्रिपोलिया द्वार कहा जाता है। जलेब चौक किले का पहला प्रमुख प्रांगण है। पहले इसे सैनिकों के जमावड़े के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जलेब चौक पर प्रसिद्ध शिला देवी मंदिर है, जो अपने पशु बलि अनुष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से कुछ सीढ़ियां आपको किले के दूसरे प्रांगण में ले जाएंगी। दीवाने-ए-आम किले के महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक और प्रमुख दर्शनीय स्थल है। दीवाने-ए-आम आम दर्शकों का हॉल था। यह गणेश पोल के ठीक सामने स्थित है। यह वह महल है जहां राजा आम जनता को संबोधित करते थे और उनकी शिकायतें सुनते थे। दीवाने-ए-आम का निर्माण राजा जय सिंह ने करवाया था। दीवाने-ए-आम को 40 खंभों से बनाया गया है, जो कि लाल पत्थर और संगमरमर पत्थरों से बने हैं। वही दीवाने खास भी इस किले की प्रमुख संरचनाओं में से एक है। यह मनोरम संरचना मुख्य रूप से सम्राटों के मेहमानों द्वारा बनवाई गई थी। इसमें सम्राट अपने खास मेहमानों एवं दूसरे राजाओं के राजदूतों से मिलते थे। दीवाने-ए-आम के पास में ही स्थित सुख निवास चंदन और हाथी दांत से बना है। ये राजा का निजी निवास था। सुख निवास में की गई कारीगरी और बेजोड़ नक्काशी देखने लायक है। किले का सबसे मुख्य आकर्षण है शीश महल। शीश महल को राजा जयसिंह ने 1623 में बनवाया था। इसे मिरर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इस महल में शीशे के टुकड़े हर तरफ लगे हुए हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसमें अनेक रंगों के शीशे लगे हुए हैं। कहते हैं सिर्फ एक मोमबत्ती जलाने से पूरा शीश महल रोशन हो जाता है। जयपुर के राजा जयसिंह ने इसे अपने मेहमानों के लिए बनवाया था। यह महल 40 खंभों पर बना हुआ है। शीत ऋतु में महाराजा जयसिंह रहने के लिए सुख निवास छोड़कर शीश महल में रहने आ जाते थे। महल में लगे सैकड़ों शीशे के टुकड़े से यह महल गर्म रहता था। शीश महल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यहाँ के शीश महल के स्तंभों पर नक्काशी किया गया जादुई पुष्प यहाँ का विशेष आकर्षण है। यह स्तंभाधार एक तितली के जोड़े को दिखाता है, जिसमें पुष्प में 7 विशिष्ट एवं अनोखे डिजाइन हैं, जिनमें से कोई एक वस्तु हाथों से एक विशेष प्रकार से ढकने पर प्रतीत होती है, जबकि दूसरे प्रकार से ढकने पर वही वस्तु दूसरे प्रकार की प्रतीत होती है। इस महल का एक विशेष आकर्षण है डोली महल, जिसका आकार एक डोली की भांति है, जिनमें तब राजपूत महिलाएं कहीं भी आना जाना किया करती थीं। अंबर किले के परिसर के दक्षिण में सबसे प्राचीन मान सिंह का महल स्थित है।
उसके निर्माण में तकरीबन 25 साल का लंबा वक्त गुजरा था। यह किला अपनी भूल भुलैया वाली गलियों और कांच की नक्काशी के लिए बहुत लोकप्रिय है। इस महल में आपको बहुत सारे भूमिगत तहखाने दिखाई देंगे, जिनमें किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। इस तहखाने में राजा अपना खजाना, अनाज और हथियार रखते थे। कहते हैं 17वीं शताब्दी में निर्मित इस किले में आज भी राजा मान सिंह का खजाना छिपा हुआ है, मगर आज तक उसकी प्रमाणिक पुष्टि नहीं हुई है। इस किले की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर 12 किलोमीटर की दीवार बनाई गई है, जो चीन की दीवार की तरह आकाश से दिखाई देती है। महल के अंदर आपको बहुत सारे गुप्त रास्ते और भूल भुलैया दिखाई देंगे। आप उस रास्ते में और भूल भुलैया में खो सकते हैं। इन गुप्त रास्तों का इस्तेमाल राज परिवार मुसीबत में महल से बाहर निकलने के लिए किया करते थे। इस किले में एक गुप्त सुरंग भी है, जो आमेर के किले के रास्ते जयगढ़ के किले को कनेक्ट करती है। आमेर महल से जयगढ़ पहुंचने वाली इस सुरंग को गुप्त तरीके से किले से बाहर निकलने के लिए बनाया गया था। इसका कुछ हिस्सा जमीन के अंदर बना है तो कुछ जमीन के ऊपर। इस एक सुरंग से मान सिंह महल, दीवाने खास और महल के कई हिस्सों में पहुंचा जा सकता है। इस सुरंग में रोशनी के लिए मशाल का इस्तेमाल किया जाता था। आमेर किले के अंदर बना दिल आराम बाग इस किले पर 4 चांद लगा देता है। दिल आराम बाग का निर्माण करीब 18वीं सदी में किया गया था। इस सुंदर बाग में सरोवर, फव्वारे बनाए गए हैं। इस बाग का आकर्षण दिल को सुकून देने वाला है, इसलिए इसका नाम दिल आराम बाग रखा गया है। यहाँ महाकाली जी का मंदिर भी है, जो कि शिला माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का दरवाजा शुद्ध चांदी से बना है। उस समय इस मंदिर में पशुओं की बलि दी जाती थी। स्थानीय लोगों से मिली सूचना अनुसार शिला देवी जयपुर के कछवाहा राजपूत राजाओं की कुल देवी रही हैं। इस मंदिर में लक्खी मेला लगता है, जो काफी प्रसिद्ध है। इस मेले में नवरात्र में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ माता के दर्शनों के लिए आती है। आमेर किले पर हर रात को होने वाला लाइट और साउंड शो आज अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। स्थानीय प्रशासन इस शो का आयोजन लगभग 10 सालों से कर रहा है। रात के समय रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ आमेर का किला देखने लायक होता है। आमेर किले में राजस्थान की प्रसिद्ध लोककला कठपुतली का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है और शाम के समय लोक संगीत के कार्यक्रम भी होते हैं। आमेर किला को विजिट करने के बारे में बात करें तो जयपुर मुख्य शहर से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप इस आमेर किला को जयपुर के अलावा अन्य भारत के मुख्य शहरों से विजिट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जयपुर पहुंचना होगा। जयपुर आप अपने यहां से किसी भी माध्यम यानी वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग के सहायता से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। इस किले को घूमने में आपको 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। यह किला पूरे हफ्ते खुला रहता है और इसको देखने का समय है सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। क्योंकि यहाँ पे गर्मियों के समय तापमान बहुत तेज होता है, इसलिए इस किले को घूमने का सही समय है अक्टूबर से मार्च के बीच में। अगर आप इस किले तक पहुँचने के लिए पहाड़ी की चोटी पर नहीं चलना चाहते हैं तो आप हाथी की सवारी का आनंद उठाकर पहाड़ी के ऊपर यही महल तक जा सकते हैं। हाथी की सवारी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो आपको ऊपर तक ले जाने में 30 मिनट का समय लेती है। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।